हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि एससीईआरटी डाइट और प्रथम संस्था के साझा प्रयास से डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक ऑनलाइन इंटर्नशिप करके सीखना संचालित की जा रही है, जो कि एक एप्लीकेशन जीपी ऐप पर आधारित है। तो जीपी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, इसका प्रयोग कैसा करना है, इसका मैं समझाने का प्रयास करूँगी। करके सीखना प्रोग्राम। तो इस प्रपत्र जीपी ऐप के बारे में हम कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी ग्रहण करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत उपयोगकर्ता से निवेदन है कि इस प्रपत्र को ध्यान से पढ़ लें। इसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि जो उपयोगकर्ता है वो जब ऐप इंस्टॉल कर लेगा उसमें अपनी ही आईडी का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसका जो भी कार्यक्रम है, डाटा है, वो उसमें भरा जाना है। उसी के आधार पर पूरा कार्यक्रम होगा कि आपने कौन सा स्कूल चुना है, उसमें कौन से बच्चे लिए हैं, कितने बच्चे लिए हैं, उनके साथ क्या क्या गतिविधि की गई हैं। तो ऐप में इंटरनेट जोन में रहते हुए संपादित किए जाने वाले कार्य, ऐप को डाउनलोड करना। तो सर्वप्रथम हमें ऐप डाउनलोड करना है अकाउंट बनाते समय, साइन इन करते समय और स्कूल ऐड करते समय। अब ऐप में बिना इंटरनेट यानी आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, वो कार्य हैं स्कूल ऐड करने के बाद हाउस होल्ड की जानकारी, यानी आपने कितने मुखिया के कितने बच्चे लिए हैं, फीडबैक कॉल की जानकारी, असेसमेंट डेटा को भरना। अब है ऐप डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ आपको सर्वप्रथम जहाँ आप नेटवर्क एरिया में वहाँ रहें जहाँ की आपका नेटवर्क अच्छे से काम कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप, ये वाला ऐप, इस वाले ऐप पर क्लिक करना है और इसको सर्च करके इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके बाद यदि आप नए यूजर हैं तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसमें आपके नेम, नंबर और जो भी जानकारी है, मेल फीमेल, वो सारी जानकारी फिल करेंगे और उसमें अपना पासवर्ड डालेंगे। अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप भूल लेना, उसके लिए आप उसको एक डायरी में नोट कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा आपका चूज स्टेट। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश, फिर एक एक्टिवेशन कोड होगा जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है 1783 डालेंगे। उसके बाद अपना पद सेलेक्ट करेंगे, यानी आप डाइट स्टूडेंट हैं या प्राइवेट डाइट से हैं तो वो वाला डालेंगे। अब है चूज पर्सनल टाइप, इसमें वही आएगा आपका कि आप स्टूडेंट हैं या रिसोर्स पर्सन हैं, जो भी हैं। उसके बाद साइन अप करके क्लिक करना है। अब अकाउंट बनाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन प्रक्रिया के दौरान आप अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना आवश्यक है, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। और यदि आप अपना यानी अपने ही मोबाइल से ये ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सके तो आप लॉग आउट ना करें, केवल बैक बटन से ही बाहर आएँ। यदि आप किसी और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से यदि आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या अपनी पूरी गतिविधि करने वाले हैं तो लॉग आउट करने से पूर्व डाटा को सिंक अवश्य कर लें। अब है ऐप पर स्कूल कैसे जोड़ें। तो यहाँ प्रोग्राम बटन के ड्रॉप बटन में डाइट प्रोग्राम, जैसा कि देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, डिफ़ॉल्ट देखेगा, इसमें डाइट प्रोग्राम ही सेलेक्ट होना है। अब इस वाले पेज पर प्लस का चिन्ह दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ एक पेज खुल कर आएगा, जैसे चूज वो डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आगरा जनपद से हैं या जिससे भी हैं आप, मान लो कि मैं आगरा से हूँ तो यहाँ आगरा डालेंगे
उसके बाद चूज ब्लॉक, यानी आप अछनेरा ब्लॉक में आ रहे हैं या किस में आ रहे हैं वो ब्लॉक डालेंगे। चूज क्लस्टर, इसका आप प्रयोग यानी आवश्यक नहीं है, आपको पता है तो करें, नहीं तो अदरवाइज कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चयनित जिला और ब्लॉक भरने के बाद अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दाहिनी तरफ एक स्क्रीन दिखाई देगी जो कि इस प्रकार से खुलकर आएगी। इसमें आप जो स्कूल सर्च कर रहे हैं उसके 1 या 2 नंबर डालेंगे, जिससे कि आपकी पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। आगरा, अलीगढ़, जो भी कर रहे हैं आप, इसमें से आप अपना स्कूल चुनेंगे। उसके बाद शो सेलेक्टेड, इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, जिसमें कि आपकी सारी लिस्ट निकलेगी स्कूल की। अब है इसके बाद हमें हाउस होल्ड की जानकारी भरनी है, तो वो हम कैसे भरेंगे। ये जो डार्क ग्रीन है ये आपका हाउस होल्ड का बटन है और जो लाइट ग्रीन है ये असेसमेंट का है। तो हाउस होल्ड के सामने 0 बटन को क्लिक करें, यानी इस वाली को क्लिक करना है आपको, और एक नया पेज हाउस होल्ड खुलकर आएगा। और हाउस होल्ड के नीचे प्लस वाला निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा जिसमें कि आपको डेट, यानी किस डेट में कर रहे हैं आप, कक्षा यानी बच्चे की कक्षा कौन सी है, यानी जिस पर द्वितीय सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी कक्षाएं होंगी 1 से 2, और जो चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी कक्षाएं होंगी 6 to 8। फिर उसके बाद है आपका घर के मुखिया, यानी घर का मुखिया कौन है उसका नाम फीड करना है। उसके बाद चयनित बच्चों की संख्या, यानी उसके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, यानी 1 2, यानी 1 या 2 में है उसके 2 बच्चे हैं तो आप 2 फिल करेंगे बच्चों की संख्या, या फिर एक पढ़ रहा है कक्षा 1 में और दूसरा है कक्षा 6 में, तो यहाँ 2 बच्चे अलग अलग, यानी द्वितीय सेमेस्टर और आपका 4th सेमेस्टर के बच्चे इनके साथ गतिविधियाँ करेंगे, तो द्वितीय सेमेस्टर का 1 डालेगा, और जो अलग फीडिंग करेगा 6th क्लास वाला वहाँ वो भी 1 बच्चा डालेगा। यानी 2 मुखिया के हैं लेकिन उनकी कक्षाएं अलग अलग हैं, तो वो बच्चे अलग अलग ही फीडिंग करेंगे। अब है कॉल के माध्यम से गतिविधियों का फीडबैक, यानी हाउस होल्ड की जानकारी भर चुकी है आपकी, तो हाउस होल्ड के सामने बटन को क्लिक करेंगे, यानी असेसमेंट वाले को, और आपका एक नया पेज खुल के आएगा। यानी हाउस होल्ड की जानकारी इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो आप इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ हाउस होल्ड के सामने बटन पर यानी कॉल पर क्लिक किया तो एक आपका नया पेज खुल के आया, और प्लस वाले पर क्लिक किया तो यहाँ आपको डेट, यानी किस डेट में कर रहे हैं। उसके बाद आएगा कि क्या भाषा की गतिविधि की गई, तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको केवल भाषा और गणित इन 2 की ही गतिविधियाँ करानी हैं। तो यहाँ यदि आपकी भाषा की गतिविधि की गई है तो हाँ, और नहीं की गई है तो नहीं, और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद असेसमेंट को कैसे जोड़ें, तो स्कूल के सामने ए बटन को, यानी जो लाइट ग्रीन है उस पर क्लिक करेंगे और असेसमेंट वाले पेज पर क्लिक करके यानी प्लस पर क्लिक करना है, तो आपका एक नया पेज खुल के आएगा जिस पे होगा व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग, सेलेक्ट 1। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे वो आएगा डमी डाटा, और दूसरा होगा यानी आप यदि सीख ही रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, यदि फेक डाटा कर रहे हैं आप सीखने के लिए तो डमी डाटा पर करेंगे। दूसरा है डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोल्ड इन, तो इसमें किस डाइट से हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट साइकिल, यानी जो इस ऐप है उसमें जो बच्चे का स्तर चयन करना है उसमें 3 लाइन होंगी। BL आपको दिखाई दे रहा है तो बेस लाइन, यानी जब आप स्कूल में बच्चों के साथ जुड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक स्तर, यानी उनका स्तर कितना है, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, यानी आप वो पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके लिए ये बेस लाइन होगी चेक करने के लिए। मिड लाइन ये 15 दिन बाद होगी, और EL यानी एंड लाइन जो कि आपकी अंतिम जो होंगे 5 वीक के बाद
तब आप उनका स्तर चेक करेंगे। अब है टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, तो यानी आपको 10 बच्चों पे करना है ये टेस्ट, तो यहाँ आप 10 बच्चे भरेंगे। अब है चाइल्ड नेम, यानी आपने जो 10 लिए हैं उनमें प्रथम बच्चा का नाम। फिर है उसके पास उसका जो फ़ोन है वो किस प्रकार का है, स्मार्टफोन है या बेसिक फ़ोन है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है घर का मुखिया, तो यहाँ पर जो आपने पहले जो पेज भरा था हाउस होल्ड वाला, उसमें 10 बच्चों की एंट्री आपको अलग अलग करनी है। तो यहाँ जो घर का मुखिया पहला था, यानी पहले बच्चे की जो एंट्री की है उसके मुखिया का नाम शो होगा, यानी आपको यहाँ सारे नाम शो होंगे, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद है लेबल, आर मीन्स रीडिंग और ए मीन्स अर्थमेटिक यानी गणित, यानी भाषा का स्तर और गणित का स्तर। तो 0 जो है वो है आपका प्रारंभिक भाषा में। एक है कि बच्चे को अक्षर ज्ञान है या नहीं। दूसरा है कि बच्चा अक्षर पढ़ रहा है, उसके बाद जो स्टेप होता है शब्द ज्ञान, यानी शब्द ज्ञान कितना पढ़ पा रहा है। तीसरा है अनुच्छेद स्तर, यानी छोटे छोटे वाक्य वो पढ़ पा रहा है या नहीं। उसके बाद चौथा है कहानी स्तर, यानी बच्चा जो जो चीज़ अच्छे से पढ़ रहा है तो वहाँ उसका वो स्तर हम चिन्हित करेंगे। उसी प्रकार ए यानी अर्थमेटिक यानी गणित में तो 0 है आपका प्रारंभिक स्तर बच्चे का। 1 है अंक स्तर, यानी वो 5 अंक दिए जाएंगे उसको, तो 5 अंक में से वो 4 यदि सही पढ़ पा रहा है तो उसको अंक स्तर पर चिन्हित करेंगे। दूसरा है 1, यानी संख्याओं को, यानी 5 संख्याएं दी जाएंगी, उसमें से 5 में से वो 4 को यदि सही पढ़ पा रहा है तो उसको करेंगे हम अंक स्तर पर चिन्हित। दूसरा है दूसरा, यानी वो तीसरा है, एक तो हो गया आपका, एक था 0 था प्रारंभिक स्तर, दूसरा था अंक स्तर, और 2 पे था आपका संख्या स्तर, और तीसरे पे था घटाव स्तर, यानी छोटे छोटे आसान कितने घटाव कर पा रहा है वो। और अगला है भाग, यानी वो जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से वो भाग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो इस स्तर पर उनका स्तर चिन्हित करेंगे। उसके बाद है डाटा टेस्ट में इस सिंबल पर, ये जो दिखाई दे रहा है इस सिंबल पर क्लिक कर जांच की तिथि को सेलेक्ट करेंगे, यानी डेट ऑफ असेसमेंट, यानी किस डेट में किया गया है। उसके बाद है आपका किस प्रकार का डाटा आप इस ऐड पर कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे, यानी आप डमी डाटा कर रहे हैं या इंटरवेंशन, यानी जो प्रशिक्षु हैं वो इंटरवेंशन डाटा फीड करेंगे, यानी सही वाला जो कि जिन बच्चों के साथ और जिस कक्षा के साथ जो गतिविधि की जानी है उसको भरेंगे। उसके बाद है आपका सेव बटन पर, ये सारी जानकारी फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। और सेव बटन जैसे कि देखो दिखाई दे रहा है आपको सेलेक्ट वन में वो ही आएगा आपका डमी डाटा और इंटरवेंशन डाटा। तो आप प्रशिक्षुओं को इंटरवेंशन भरना है, लेकिन उससे पूर्व यदि आप डेमो देना चाह रहे हैं अपना तो वहाँ डमी डाटा भरेंगे, यानी आप फेक डाटा भरेंगे। उसके बाद है आपका असेसमेंट साइकिल, यानी आपने किस साइकिल को, यानी किस स्तर को चिन्हित किया है बच्चे का। तो BL पहले भी बताया था, बेसिक लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, यानी 10 हो गए आपके, और ये वाला पेज में समझाई जा चुकी हूँ। उसके बाद डाटा को सिंक कैसे करें, तो सबसे पहले सभी हाउस होल्ड की जानकारी भरने के बाद डेटा को सिंक कर लें, जो आपको ये वाला बटन दिखाई दे रहा है ये सिंक का है। उसके बाद असेसमेंट डाटा भरें और डाटा को सर्वर पर सिंक करें। डाटा को सर्वर पर भेजने के लिए स्क्रीन के ऊपरी दाहिनी ओर ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक ऑप्शन आएगा सिंक सक्सेसफुली का आएगा, तो इसका मतलब है आपका डाटा पोर्टल पर सेव हो चुका है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।